सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर दिशा एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक फॉल्स लेबर के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी आपकी ट्रू लेबर के ऊपर, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे थोड़ा और अच्छे से समझ जाएंगे इस टॉपिक को भी। ट्रू लेबर स्टार्ट होने से पहले आपको फॉल्स लेबर आते हैं, जिसको हमें देख कर लगता है कि यार लेबर स्टार्ट हो गई है डिलीवरी होने वाली बेबी की, लेकिन दैट इज़ द फॉल्स वन। अब हम कैसे समझेंगे कि वो फॉल्स लेबर है, दोज आर नॉट द ट्रू लेबर, तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड ये नोट्स आप जो दिख रहे हैं ये आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए अभी। एंड तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर से समझ से चेकआउट कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले देखेंगे इसके डेफिनेशन को कि व्हाट इज़ फॉल्स लेबर। फॉल्स लेबर ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। दे रेफर्स टू इर्रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इर्रेगुलर है। जब हमने ट्रू लेबर पढ़ा था तो वहाँ पे क्या थे आपके रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे, तो यहाँ पे क्या है? इर्रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं दैट मे मिमिक ट्रू लेबर बट डू नॉट रिजल्ट इन सर्वाइकल डायलेशन और डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको लगता है वो ट्रू लेबर जैसा पेन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, पर पहली बात तो वो इर्रेगुलर होंगे, एंड दूसरी बात कि वो उसकी वजह से सर्वाइकल ना तो डायलेट करेगी ना ही इफेस करेगी। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक तो सर्विक्स डायलेट करती है, ठीक है, स्पेस बढ़ता है जिसके थ्रू बेबी आप पाए नीचे, एंड साथ ही साथ आपकी जो सर्विक्स की वॉल है वो इफेस होती रहती है, दैट इज़ आपकी थिन होती जाती है और शॉर्टन होती जाती है। तो यहाँ पे आपकी दोनों चीज़ें से कुछ दिखाई नहीं देगी। इट कॉमनली अकर्स इन द थर्ड ट्रिमेस्टर। ठीक है, कब होता है? थर्ड ट्रिमेस्टर में होता है, स्पेशली इन प्राइमी ग्रेविडा, जिनको फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हो रही है। नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ट्रू लेबर? सॉरी, इट शुड भी यहाँ पे फॉल्स लेबर। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि की फीचर्स क्या क्या हैं फॉल्स लेबर के। आपके पहले तो इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। ठीक है, सो इट स्पोरेडिकली एंड आर नॉट रिदमिक। ठीक है, उस केस में हमने क्या पढ़ा था कि वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। डू नॉट इंक्रीजेज इन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। ठीक है, तो इनमें जैसे हमने वहाँ पे क्या देखा था कि आपकी जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, दो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में जो टाइम है वो कम होता जाता है, और जो सिंगल कॉन्ट्रैक्शन है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो पेन एक इर्रेगुलर होगा और कभी भी कितना भी पेन हो सकता है, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, ऐसा होता है। ठीक है, पेन की बात करें तो इसमें डिस्कम्फर्ट इज़ मोस्टली फेल्ट इन द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, एंड उस केस में हमने देखा था कि वो रेडिएट कर रहा था आपके एब्डोमेन पे और साथ ही साथ आपके थाइस पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पेन इज़ माइल्ड एंड ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज क्रैम्पिंग। ठीक है, नो बैक एक, उसमें बैक एक नहीं है इसमें, मतलब इसमें। ठीक है, अनलाइक द ट्रू लेबर। नाउ नो सर्वाइकल चेंजेस। यहाँ पे वहाँ पे आपको सर्वाइकल चेंजेस दिख रही थी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ऑन वजाइनल एग्जामिनेशन देयर इज़ नो इफेसमेंट, कोई इफेसमेंट नहीं होगी, कोई थिनिंग होगी नहीं सर्विक्स की, और डायलेशन भी नहीं होगा सर्विक्स का। दिस इज़ द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर फ्रॉम द ट्रू लेबर। तो आपको ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि देयर इज़ नो सर्वाइकल चेंजेस। क्लियर? फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? रिलीव्ड बाय रेस्ट और चेंज ऑफ पोजीशन। जैसे ही आप रेस्ट करते हैं या आप कोई पोजीशन चेंज करते हैं अपनी, तो उस कंडीशन में ये पेन चला जाता है, लेकिन ट्रू लेबर में वो नहीं जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉन्ट्रैक्शंस स्टॉप और रिड्यूसेस विद द वॉकिंग या हाइड्रेशन, पानी पी रहे हैं आप, ठीक है, या आप लेट जा रहे हैं, लेइंग डाउन। ठीक है, रेस्ट, वार्म बाथ और माइल्ड सिडेशन ऑफ्टन रिलीव द पेन। ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में वहाँ पे पेन इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज देयर इज़ नो शो। नो शो मतलब वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि आपकी सर्विक्स इफेस हो रही है, डायलेट हो रही है, तो प्लग है वहाँ पे वो नीचे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। द म्यूकस प्लग और ब्लड टिंगल डिस्चार्ज दैट इज शो इज़ यूजुअली एब्सेंट। ठीक है, क्योंकि आपकी सर्विक्स डायलेट ही नहीं हुई, यहाँ पे इफेस ही नहीं हुई यहाँ पे। सिक्स्थ पॉइंट इज नो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, सो द एमनियोटिक सैक इज इट रिमेन्स इंटैक्ट। इफ मेम्ब्रेन्स रप्चर इट इज़ मोर लाइकली टू बी अ ट्रू लेबर। तो एक ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया आपके की फीचर्स ऑफ द फॉल्स लेबर। नाउ व्हाट आर द कॉजेज या ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके? ठीक है, तो सबसे पहले है आपका ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस। ठीक है, उस कंडीशन में आपको ये फॉल्स पेन आ सकता है, जैसे अगर ट्विंस का कंडीशन है या पॉलीहाइड्रोएमनियोस है। ठीक है, आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा हो चुका है, तो उस कंडीशन में ये कॉज हो सकता है। देन मैटरनल फैटिग्यू और डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये पेन स्टार्ट हो सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी और सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो सकता है, एंड इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी ये पेन आ सकता है, दैट इज फॉल्स लेबर आ सकता है। नाउ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, सो फॉल्स लेबर डज नॉट लीड टू डिलीवरी, क्योंकि इसमें अभी टाइम है अभी होने के लिए।
इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम ट्रू लेबर टू अवॉइड अननेसेसरी हॉस्पिटल एडमिशंस। ऐसा नहीं है कि आपको पेन स्टार्ट हो गया और आपको लगा कि नहीं ये ट्रू लेबर है, तो आपको पहले जो फीचर्स हमने देखे की फीचर्स वो हैं क्या नहीं है, आपको वो कंफर्म करना है, ठीक है। तो अननेसेसरी आपको हॉस्पिटल एडमिशन नहीं करना है उस टाइम के लिए, एंजाइटी एंड ओवर ट्रीटमेंट नहीं लेना है, ठीक है। स्पेशली इंपॉर्टेंट इन प्री टर्म गेस्टेशन टू प्रिवेंट द प्री टर्म इंटरवेंशंस, ठीक है, क्योंकि बेबी का भी अभी टाइम है आने के लिए, एक दो हो सकता है कि 1-2 वीक आगे हो, ठीक है। तो आपको इसमें ये याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सो रीएश्योरेंस एंड ऑब्जर्वेशन करना है, इनकरेज रेस्ट हाइड्रेशन, क्योंकि अगर रेस्ट और हाइड्रेशन से वो पेन चला जाता है तो इट इज़ द फॉल्स लेबर, माइल्ड एनाल्जेसिक्स इफ़ नीडेड, ठीक है। एंड एडवाइस आपको क्या करना है कि अगर रेगुलर और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं अब जाकर, ठीक है, एंड वो कॉन्ट्रैक्शंस आपके रेस्ट लेने से भी नहीं जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अब वो ट्रू लेबर हो सकते हैं, ठीक है। लीकिंग पर वजाइनम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अब डायलेट हो गई है आपकी सर्विक्स, तो म्यूकस प्लग नीचे आ सकता है। एंड आपका डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट्स हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था ट्रू लेबर में लाइटनिंग का प्रोसेस हो रहा था, यहाँ पे वो स्टार्ट हो सकता है। तो इसी रीज़न से हमें ये चीज़ें याद रखनी है। क्लियर? तो ये था आपका टॉपिक छोटा सा फॉल्स लेबर के ऊपर। आई होप आप अच्छे से वीडियो समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।